बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान इलाज और मैं हूँ ज़ियाउल्लाह। जिस तरह कि आप जानते हैं कि हमारा माटो आम आदमी तक इलाज की आसान तरीन सहूलियात की फराहमी है, तो इस सिलसिले में आप भी हमारे मददगार बने। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी इसे देखें और सिर्फ देखने तक महदूद नहीं बल्कि इन्हें इस्तेमाल करें चीज़ों को बनाकर, फिर पता चलेगा कि हक और सच क्या होता है। ये आपके सामने एक पड़ी हुई है दवाई, एक ही है, ये 2 पीस हैं उसके। इसे बिलगिरी कहते हैं। अगर आपने ताज़ी लेनी हो तो दादा दरबार के सामने जो बोर्ड है ना, उसके उस चौक को क्रॉस करें तो वहाँ एक आदमी फ़रोख्त करता है। ताज़े इतने बड़े बड़े पीस होते हैं, लोग उसे काट के खुश कर लिया जाता है। आज मैं जिस बीमारी के लिए ये चीज़ लेके आया हूँ उसका नाम है संग्रहणी। संग्रहणी का मतलब है कि जो इंसान के साथ साथ ज़िंदगी भर चलती रहती है। इंसान मर जाए ये जान छूटने का नाम नहीं लेती। बहुत हठीली मर्द है, लेकिन कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज अल्लाह ने ना पैदा किया हो। हमारे गांव में एक बेजी हुआ करते थे, अल्लाह उन पर रहमतें फरमाए। वो ये नुस्खा बनाया करते थे, लेकिन उनकी मिकदार खुराक बहुत कम हुआ करती थी। पहले मैं आपको थोड़ी सी अलामात बता दूं, फिर मैं नुस्खे की तरफ आता हूं। खाना खाने के फ़ौरन बाद जब मोशन आ जाते हैं, इंसानी जिस्म सूखता चला जाता है, मोशन बंद होने का नाम ही नहीं लेते, तो कोई भी दवाई मोशन बंद करने वाली खाएं तो वो असर नहीं करती। इसका मतलब ये है कि उससे संग्रहणी है, इसका बेहतरीन इलाज है। मेरे पास इसके और भी नुस्खा जात हैं इससे भी बेहतर और अच्छे, ये भी बहुत अच्छा। इसमें इंशाअल्लाह जो भी इस्तेमाल करेगा उससे का दिल खुश करके रख देगा। इंतहाई सस्ता, 30 रुपए की आप ले लें, ये काफ़ी आपको किफ़ायत कर जाएगी। ये बिलगिरी ऐसे लेके अच्छी लें, ये देखें साफ़ सुथरी है, इसका कलर देखें, काला नहीं है, अभी बिल्कुल ताज़ी है। अगर आपने को नाम यसर हो तो लाहौर से आप ताज़ी लाकर उसे काट के छोटे छोटे पीसों में ऐसे ही धूप में रखें तो वो खुश्क हो जाती है। इसे कूट लें और महफूज कर लें। खानी कैसे है? एक बड़ा चम्मच जो चावल वाला होता है ना, भर के आपने दही में मिला के खा लेना है सुबह नहार में। इसी तरह दोपहर के वक्त और शाम को भी आपने खा लेना है। सारा दिन स्वाद दही या चावल उबले हुए, इनके अलावा आपने कुछ नहीं खाना। जब भी भूख लगे आपने दही पी लेना है या थोड़े से चावल खा लेने। इंशाअल्लाह पहले दिन ही वो मोशन जो ख़त्म ना होने का नाम ना लेते हों, इंशाअल्लाह इससे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये मैदे के निज़ाम को बिल्कुल दुरुस्त कर देती है। जो जरासीम वगैरह बैक्टीरिया जिस्म के मैदे में होते हैं जो कि नुकसानदेह हैं, वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे और संग्रहणी आपका साथ छोड़ जाएगी, क्योंकि ये बहुत हठीली मर्द है। चंद दिन इस्तेमाल करें, 10-15 दिन इंशाअल्लाह। मैंने इस बिलगिरी से 20-20 साल के ऐसे मरीज भी ठीक होते देखे हैं जो बेचारे लाचार हो चुके थे। हमारा हमसाया था, एक 10 साल से मुख्तलिफ अद्वियात खा रहा था। एक दिन उसने मुझे बताया कि मुझे ये बीमारी है। यकीन जाने 10-15 दिन के अंदर अंदर वो बिल्कुल ठीक हो, आज तक वो ठीक है। सिर्फ संग्रहणी नहीं, आम मोशन गर्मी की वजह से जो आते हैं, सर्दी की वजह से नहीं, जो गर्मी की वजह से आते हैं, उसमें भी आप इस्तेमाल करें, वो भी बंद हो जाएंगे। मैदे में तजाबियत है, इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह तजाबियत भी ख़त्म हो जाएगी। और भी बहुत से फ़वाइद इसके हैं जो कि मैदे के इमराज में ये इस्तेमाल होने से हासिल होंगे, तो इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन इतनी को कूट कर रखें जितनी आपको ज़रूरत है, तो ज़्यादा इसका कलर ख़राब हो जाता है, इसका जायका भी ख़राब हो जाता है। तो आप अगर ताज़ी लेना चाहें तो लाहौर से मिल सकती है, वहाँ से लेकर
आप काट कर उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद इससे डबल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो पंसारियों से लाते हैं पता नहीं कब की पड़ी होती है, कैसे वो खुश करते हैं। अगर आप ला कर खुश करें तो वो तो बहुत लाजवाब रिज़ल्ट देगी। तो आप अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इस इल्म के फलाव में हिस्सादार बन जाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी दावत दें और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।